हाय टू ऑल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गोपनीय कार्यों से 100 विशेषज्ञों को हटा दिया है। इन विशेषज्ञों का काम प्रश्न पत्र को तैयार करना, उसको गोपनीय रखना तथा उत्तर कुंजिका को तैयार करना था। लेकिन लगातार कई वर्षों से उत्तर कुंजी में गलती और प्रश्नों की आकृति व प्रकृति भी संशय युक्त होने की वजह से प्रोविजनल आंसर की और फाइनल आंसर की में अक्सर त्रुटि पाई जाती थी, जिससे यह पता नहीं चल पाता था कि आयोग ने कौन से प्रश्न का उत्तर क्या दिया है और कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर माना है। क्योंकि आयोग कभी भी प्रोविजनल आंसर की और फाइनल आंसर की को पिछले कुछ वर्षों से दिखाना बंद कर दिया है। हालांकि आयोग ने अपनी वेबसाइट पर एक आधिकारिक विज्ञापन जारी किया, जिसके अंतर्गत लिखा हुआ कि आयोग द्वारा परीक्षा प्रक्रिया को शुचितापूर्ण व गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने के लिए निमित्त विषयों से संबंधित विशेषज्ञों की सूची को सम्यक रूपेण समीक्षा की गई है और गुणवत्तापूर्ण न होने के कारण विशेषज्ञों को चिन्हित किया गया। एक तरफ विभिन्न विषयों से संबंधित लगभग 100 विशेषज्ञों को उपरोक्त के दृष्टिगत आयोग के गोपनीय कार्यों से विरत कर दिया गया है। विशेषज्ञों की गुणवत्ता की समीक्षा अनवरत चलती रहेगी और समीक्षा के दौरान गुणवत्ता यथा मूल्यांकन, प्रश्न पत्रों का निर्माण इत्यादि में कोई कमी पाई जाती है तो भविष्य में उनको आयोग के पैनल से विरत कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ परीक्षा प्रक्रिया को और भी अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए आयोग के पैनल में इस देश के विशिष्ट विशेषज्ञों को शामिल किया गया है और विशेषज्ञों के पैनल को विस्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। यह आधिकारिक कॉपी है। हालांकि आयोग ने 100 विशेषज्ञों को हटा तो दिया है, लेकिन क्या इससे समस्या का समाधान हो जाएगा? मेरा मानना है नहीं, क्योंकि विशेषज्ञों को हटाया जाना एक बात है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि विशेषज्ञों को हटाए जाने से क्या क्या और कौन से बदलाव होंगे। प्रश्नों की प्रकृति बदले जाने की प्रबल संभावना रहेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो नए विशेषज्ञ आएंगे तो ऐसा न हो कि प्रश्न पत्र को इतना बदल दिया जाए कि इसका परीक्षा का प्रारूप ही पूरी तरह बदल जाए और अनएक्सपेक्टेड होता है, जिससे कि अभ्यर्थियों को फिर से और नए सिरे से तैयारी करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ज़रूरत इस बात की है कि समेकित हल यह हो सकता है या फिर समेकित रूप से यह माना जा सकता है कि परीक्षा में पारदर्शिता और सुनिश्चितता को बढ़ाए रखने के लिए उत्तर कुंजी, जो कि एक प्रोविजनल आती है, और फाइनल उत्तर कुंजी में सामंजस्य हो, यानी समता हो, और जो भी आंसर बदले जाएं उसको आयोग की वेबसाइट पर पूरी तरह से प्रदर्शित किया जाए। पूरी तरह से प्रदर्शित करने का मतलब है कि इसको पारदर्शी रूप से दिखाया जाए, जिससे अभ्यर्थी समझ पाएं कि कौन से प्रश्न में सुधार करने की ज़रूरत थी और आयोग ने कौन से प्रश्न को सुधार किया है। और हालांकि इन प्रश्न पत्रों और कंपटीशन की जो बढ़ी हुई मात्रा है, इसके बारे में एक वीडियो हमने बनाया था, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसको आप चाहें तो देख सकते हैं। क्योंकि उसमें यह बताया गया कि लगातार सीटों की संख्या कम होने की वजह से प्रतिस्पर्धा कितनी बढ़ी है और उत्तर कुंजी में बदलाव और न दिखाए जाने की वजह से क्या अभ्यर्थियों को झेलना पड़ता है, उसके बारे में भी विस्तार से बताया गया। चाहे तो आप देख सकते हैं। बहरहाल आयोग का यह कदम सराहनीय है, लेकिन दिन प्रतिदिन सीटों की संख्या का कम हुआ जाना या कम होना एक विकट समस्या पैदा कर रही है। अभ्यर्थियों के सामने एक बड़ी समस्या यह है कि इतनी कम सीटों के अगेंस्ट फाइट करना एक चुनौती बड़ा डिसीजन है। बहरहाल आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहता है। सो थैंक यू वेरी मच।